बोलिए श्री सदगुरु भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली की। जय जय श्री सीताराम। कहने का भाव है, एक घर में 3 बालक था, 3 भाई, और तीनों भाई में 2 भाई काम करता। छोटा बेटा जब से होश संभाला तब से शिवालय मंदिर में जाता, शिव भगवान का पूजा करता। इसी से माँ और बाप चिढ़ता उससे कि तू निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है, तुम काम करो, देखो तुम्हारा बड़ा भैया महिला भैया काम करता है। गरीब परिवार से था, बहुत तकलीफ से रोजी रोटी चलता था। बहुत तकलीफ से रोजी रोटी चलने के कारण से माता पिता छोटे बेटे को डांट फटकार लगाता, लेकिन छोटे बेटे ने भगवान शिव ले जाना नहीं छोड़ा, शंकर भगवान का पूजन पाठन करना नहीं छोड़ा। और उसी नगर में एक राजा, वो राजा निसंतान था, उसका कोई संतान नहीं। कोई संतान नहीं रहने के कारण राजा उदास रहता था। धन संपत्ति बहुत था उनके पास। राजा ने एक दिन फैसला किया, मन में विचार किया कि सब विद्वानों को बुलाया जाए। उसने नगर में ढिढोरा किया और सब विद्वानों को बुलाया गया। सब विद्वान को जब बुलाया राज दरबार में, राजा हाथ जोड़ के कहने लगे सभी से, सब विद्वानों से, ये आप लोग कृपा करके बताएं कि हमारे संतान का उत्पत्ति कैसे होगा। सब विद्वानों ने अपना इधर उधर करके पोथी को देखा, लेकिन किसी ने इसका उत्तर नहीं दे पाया। एक वृद्ध ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजन, आपका पुत्र होगा, लेकिन इसका एक पालन करना होगा, एक नियम करना होगा। आपका नगर में कोई संतान, किसी का संतान को अगर बलि दीजिएगा तो आपका संतान निश्चित होगा। इस बात पर राजा हंसने लगे, जो तो ये तो मेरा बायां हाथ का खेल है, मैं किसी का संतान को बलि दे सकता हूं। राजा अपने सिपाहियों से कहा, इस नगर में ऐलान कर दो, कोई भी अपना संतान यदि मुझे देगा बलि देने के लिए तो मैं इसका आधा राज दे दूंगा। लेकिन कोई अपना संतान देने को लिए तैयार नहीं था। जब वही जिसका 3 पुत्र था, जो शिव जी का भक्ति करता था, उस बालक ने, उस बालक को ही उनके माता पिता लाके दे दिया, बोल लीजिए इन्हीं को बलि दे दीजिए, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तब राजा ने उस बालक को ले गया राज दरबार में। राजा ने कहा, तुम्हारा कोई इच्छा है तो बोलो। राजा के सामने उस बालक ने कहा, हमें 1 बोरी बालू ला दो। नदी का बालू लाया गया, बोरा भर के। उस बालक ने उस बाली से उस बालू के शिवलिंग बनाया। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 शिवलिंग बनाया उन्होंने, और 5 शिवलिंग से 4 छोटे छोटे बनाया गया, और 5वां विशाल शिवलिंग बनाया, बड़ा शिवलिंग बनाया उसको। आज छोटे शिवलिंग पर परिक्रमा करने लगे। राजा ने पूछा, छोटे शिवलिंग पर पूजा करते हो, क्या करते हो तुम? इसका मतलब 5 शिवलिंग से क्या मतलब है? कहा, ये हमारे माता स्वरूप है, माता जी है, जिसने हमको घर से बाहर किया। दूसरा, ये हमारे पिताजी है। हमारे माता पिता कितने भगवान है जो हमें आज आपके पास भेजा है बलि के लिए।
लड़का का जरा भी संकोच नहीं हुआ कि हमको बलि देगा राजा ने। फिर तीसरे को परिक्रमा किया, वो कहा मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई लोग हैं। चौथे को ये मेरा ग्राम का सब ग्रामवासी लोग हैं। इसी तरह परिक्रमा करके बड़े शिवलिंग पर परिक्रमा करने लगे और कहने लगे, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयाल वृंदे भवं भवामी सहितं नमामि। इस तरह से देवादि महादेव की आराधना किया उस बालक ने। कैलाश शिखर पर भगवान भूत भगवान भोलेनाथ जो थे उनको रहा नहीं गया। मैया पार्वती ने भी कहा, भोलेनाथ आपके भक्त आपको पुकार रहा है, दुख में है। भगवान भोलेनाथ ने उस राजा के मत में प्रेरणा दिया, तुम किसी को बलि देने के लिए, जब तुम बच्चा को उत्पन्न नहीं कर सकता है तो तुमको बलि देने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस शंकर जी का प्रेरणा से और माता पिता का भी प्रेरणा हुआ कि बालक को क्यों कटवा रहे हो, ये तुम्हारा संतान है। माता और पिता बिलखाते हुए गए दोनों राजा के दरबार में, राजा के शरण में चले गए। पर राजन इस बालक को छोड़ दो, हमको बलि देना नहीं, आपका संपत्ति से कोई जरूरत नहीं, आपका धन नहीं चाहिए हमें, हमारा बालक वापस दो। और उधर राजन का भी मन फिर गया। राजन ने कहा ठहरो ठहरो। राजन ने उस बालक को गोदी में ले लिया, कहा बालक तुम मेरा पुत्र बनना चाहते हो, मेरा पुत्र बनकर रहोगे हमारे घर में। उस बालक ने कहा मैं आपके शरण में हूं, आप जैसा बोलिएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। फिर राजा ने कहा तुम मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर जी के प्रेरणा से वो पुत्र बन गए। तब कहने लगे कि आप अगर हमको आज्ञा देते हैं तो आपको यहाँ एक विशाल शिव मंदिर बनाना होगा। शिवलिंग को स्थापना किया, विशाल मूर्ति बना दिया राजा ने, मंदिर बनवा दिया शंकर जी का। वो बच्चा शंकर जी का सेवा करने लगे। क्या कहते हैं, अरे बम बम भोले बाबा मोरा दुख दूर कर भजबो तोरा। अरे तोरा नहीं भजाबे तो, तोरा नहीं भजाबे तो भजाबे का करा बम भोले बाबा, मेरा दुख दूर किया भजबो तोरा। राजा को बच्चा मिल गया, पुत्र लाभ हुआ और माता पिता ने कहा हमें धन को जरूरत नहीं है, हमें बालक चाहिए। राजा ने कहा आपका ही पुत्र है, मेरा भी पुत्र ही है। राजा ने पुत्र स्वीकार किया, इन लोग ने राजा को पुत्र दान दे दिया। सब कोई सुखीमय जीवन बिताने लगे और शंकर भगवान का उस मंदिर शिवालय में पूजन विधि से करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की, मैया पार्वती की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सीताराम जी भगवान की। जय जय सीताराम।